फॉरेस्ट चीन ने पिछले 3 दशक में जबरदस्त तरक्की की है। इसके शहर में बुलंद इमारतों की लंबी कतारें दिखती हैं। पर चीन का एक जजीरा ऐसा है जहां पर कुदरत ने ऐसा करिश्मा दिखाया है। इस द्वीप का मंजर ऐसा है कि दूर से देखने पर कतार में खड़ी इमारतें दिखती हैं। चीन के जेजियांग सूबे के पूर्वी तट से लगे हुए हजारों छोटे बड़े द्वीप हैं। इसमें से ज्यादातर तो बहुत छोटे हैं, इनमें कोई रहता नहीं है। लेकिन पूर्वी चीन सागर के इस द्वीप में स्थित एक द्वीप हुआओ की बहुत चर्चा होती है। चीन के लोग इसे सीलिन यानी पत्थरों का जंगल कहते हैं। करीब 13 वर्ग किलोमीटर का ये छोटा सा द्वीप कुदरत के करिश्मे की शानदार मिसाल है। समंदर के थपेड़ों से कटे छटे किनारे वाले इस द्वीप में प्रकृति की संगत राशि का नमूना दिखता है। इस द्वीप को दूर से देखें तो लगेगा कि भूरे और काले रंग की इमारतें कतार से पानी के भीतर से निकल रही हैं। ये मंजर देखकर लगता है कि आप दूसरी दुनिया में आ गए। ऐसा लगता है कि ज्वालामुखी ने यहाँ पर पाइप ऑर्गन नाम का वाद्ययंत्र ही रच। कई लोग इसे जायंटस काजवे कहते हैं। ये उत्तरी आयरलैंड में स्थित है, जहाँ पर इसी तरह समुद्र के भीतर से छोटी चट्टानें निकलती हुई दिखती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें बारीकी से तराशा गया है। चाइना यूनिवर्सिटी में भूविज्ञान के प्रोफेसर कैचिन सन बताते हैं कि ये चट्टानें मोसोजोइक महायुग में बनी थी, आज से करीब 7 करोड़ साल पहले। प्रोफेसर कैचिन के मुताबिक यह द्वीप धरती की यूरेशियन और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। धरती के भीतर ये प्लेटें अक्सर आपस में टकराती रहती हैं। इसी वजह से इस इलाके में ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। करोड़ों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा ही इस द्वीप की बुनियाद बना। इस लावा ने अलग अलग तरह के रंग रूप धर लिए। कोई चट्टान तिकोनी है तो कोई चौकोर, किसी के 7 या 8 कोने भी हैं। चट्टानों का ये रूप हैरान कर देता है, जैसे कि चट्टानों को ताज के पत्ते की तरह सजा कर रखा गया हो। सच कहें तो ये पत्थर कुदरत की संतराशी का नमूना है। करोड़ों साल से हवा के थपेड़े, बरखा की बूंदें और समंदर का पानी इन्हें तराश रहा है, नए नए रूप में ढाल रहा है। पत्थर और समंदर के इसी मेल की वजह से इसकी तुलना उत्तरी आयरलैंड और जायंट कस्बे से होती है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा हासिल है। हालांकि हुआओ द्वीप की चट्टानें जायंट कस्बे से ज्यादा मजबूत, विशाल और पुरानी है। उत्तरी आयरलैंड के जायंट कस्बे के बारे में मानता है कि उसे एक विशाल दैत्य ने रचा और वहां आज भी रहता है। वहीं हुआओ द्वीप की चट्टानों को परियों की कला का नमूना माना जाता है। चीन के बहुत से लोग मानते हैं कि इस द्वीप की 100 से ज्यादा गुफाओं में परियां रहती है। इसे परियों के देश के नाम से भी लोग जानते हैं। चीन की सरकार ने इस द्वीप के करीबी बंदरगाह निग्बो तक सड़क बना दी है। इसके बाद आप जिनियो के बंदरगाह से नाव में बैठकर यहाँ पहुँच सकते हैं। हुआओ द्वीप की आबादी 1000 के करीब है। ज्यादातर लोग मछलियाँ या दूसरे समुद्री जीव पकड़कर अपना गुजारा करते हैं। 10 साल पहले चीन की सरकार ने इस द्वीप को जियोलॉजिकल पार्क के तौर पर प्रचारित करना शुरू किया था। अब हुआओ द्वीप पर 3 होटल बन गए हैं। स्थानीय लोग भी अपने घरों के खाली कमरे बाहर से आने वालों को किराए पर देते हैं। यहाँ की खूबसूरती की तस्वीरें लेने दूर दूर से फोटोग्राफर आते हैं। इसके अलावा चुनौती भरी चढ़ाई के शौकीन भी हुआओ द्वीप आते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी को ग्रेट बुद्धा माउंटेन नाम दिया गया है। दूर से देखने पर यह भगवान बुद्ध जैसा लगता है। सैलानियों की बढ़ती तादाद देखकर चीन की सरकार ने पिछले साल इस द्वीप पर एक सड़क भी बनवाई है, लेकिन द्वीप का ज्यादातर हिस्सा इंसान की दखल से अछूता ही है। इस द्वीप के बारे में कहा जाता है कि ये ज्वालामुखी के लावा से बना है। इसे हवा और पानी ने तराशा है और इसकी हिफाजत आत्माएं करती है। करोड़ों साल से प्रकृति अपनी इस रचना में सुधार कर रही है और इसकी खूबसूरती निखार रही है। इंसानों के ब्लड बैंक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी जानवरों के ब्लड बैंक के बारे में सुना है? आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। दुनिया के कई देशों में पेट्स ब्लड बैंक बनाए गए हैं। इन ब्लड बैंकों में अधिकांश बिल्लियां और कुत्तों का खून मिलता है, क्योंकि इन जानवरों को अधिकांश लोग पालते हैं। अगर कोई कुत्ता या बिल्ली को खून की जरूरत पड़ती है तो यही ब्लड बैंक उनके काम आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुत्ते और बिल्लियों में भी इंसानों की तरह अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। जहां कुत्तों में 12 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं तो वहीं बिल्लियों में 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में स्थित पशु चिकित्सा ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर कैसी मिल्स के मुताबिक कैलिफोर्निया के डिक्सस गार्डन ग्रुप शहरों के अलावा मिशिगन के स्कॉटब्रिज, वर्जीनिया, ब्रिस्टो और मैरीलैंड के शहर समेत
अन्नापोलिस शहर समेत उत्तर अमेरिका के कई शहरों में पशु ब्लड बैंक हैं। यहाँ लोग समय समय पर अपने पालतू जानवरों को ले जाकर रक्तदान करवाते हैं। डॉक्टर मिल्स ने बताया कि पशुओं के रक्तदान की प्रक्रिया में लगभग आधे घंटे का समय लगता है। सबसे खास बात तो ये है कि इन्हें एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत में भी जानवरों के लिए एक ब्लड बैंक है जिसका नाम बनवास पशु ब्लड बैंक है। यह ब्लड बैंक तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन है और चेन्नई के मद्रास पशु चिकित्सक कॉलेज शिक्षण अस्पताल के क्लिनिक विभाग के तहत कार्यरत है। यह भी एक आश्चर्य ही है।